बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। पारा नंबर 24 सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 44 में कुरान पाक का मोस्ट डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है जिसको 99% लोग गलत ही पढ़ते हैं। अक्सर लोग इस हमज़ा में झटका दे देते हैं और यहाँ वफ़ ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इस अलिफ़ को हमज़ा क्यों कहते हैं, इस हमज़ा को किस तरह पढ़ना होता है, इसमें झटका क्यों नहीं देना होता, किस तरह पढ़ेंगे, बाकी यहाँ वाव में गुन्ना क्यों हो रहा है और यहाँ या पे वफ़ किस तरीके से करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अअजमिय्युन व अरबी। तो इसको हम सीखने के लिए सबसे पहले तो इसके हिज्जे करेंगे ताकि हमें समझने में सीखने में आसानी हो। सबसे पहला वर्ड है हमज़ा। हमज़ा के ऊपर ज़बर लगा हुआ है तो इसको कुछ हम इस तरह पढ़ेंगे। हमज़ा ज़बर अ, उसके बाद अलिफ़ है, अलिफ़ के बाद आइन है। अलिफ़ को हमने आइन में मिलाना है लेकिन हम इसको अलिफ़ आइन ज़बर आ नहीं बोलेंगे, हम इसको हमज़ा कहेंगे। इस अलिफ़ को हमज़ा कहेंगे। इस अलिफ़ को हमज़ा क्यों कहते हैं? अलिफ़ का ये रूल है कि अलिफ़ जब तक खाली है यानी इसके ऊपर नीचे अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तब तक तो वो अलिफ़ है, बट अगर उसके ऊपर या नीचे कुछ भी लगा हुआ लिखा हुआ आ जाएगा तो वो अलिफ़ हमज़ा बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलिफ़ के ऊपर ज़बर लगा है तो ये हमज़ा है, इसको हम हमज़ा कहेंगे। हमज़ा को हम मिलाएंगे आइन के साथ तो कुछ इस तरह पढ़ा जाएगा। हमज़ा आइन ज़बर आ। यहाँ पर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि हमज़ा पे जस्ट ज़बर ही पढ़ते हैं, ओनली ज़बर पढ़ रहे हैं, आइन का साउंड नहीं आ रहा तो क्या होता है फिर आ झटका फील होता है। जैसा कि पीछे भी लेटर हमज़ा है, यहाँ पर भी हमज़ा है, उसके बाद आइन है, तो यहाँ बहुत ध्यान करना है कि हमने आइन का साउंड लेकर आना है। सेकंड हमज़ा के बाद हमने आइन का साउंड लाना है। दोबारा हम इसकी हिज्जे करेंगे। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़बर आ। अक्सर लोग इसको क्या करते हैं आ इस तरह पढ़ते हैं, आइन का साउंड नहीं लाते। बहुत ध्यान से करना है, प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी बट प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। जीम ज़बर जा, मीम या ज़ेर में या वाव दो पेश यूं। यहाँ पर या को जब हम वाव के साथ मिलाएंगे तो यहाँ गुन्ना करेंगे। गुन्ना क्यों होगा? ये है तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, इनको हम कहते हैं तनवीन। तनवीन का ये रूल है कि तनवीन के बाद अगर हुर्फ़ यरमलून, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, हुर्फ़ यरमलून 6 होते हैं, या रा मीम लाम वाव नून। तो तनवीन के बाद यहाँ पर हुर्फ़ यरमलून में से वाव आ रहा है तो यहाँ पर हमने गुन्ना करना है। गुन्ना मीन्स नाक में साउंड लेकर जाना है। तो नाक में जब हम अपने आवाज़ लेकर जाएंगे तो ये गुन्ना होता है और यहाँ पर जो हम गुन्ना करेंगे उस कायदे का नाम हो रहा है इदगाम। तो सिंपली क्या कहेंगे कि तनवीन के बाद हुर्फ़ यरमलून में से वाव आ रहा है इसलिए हमने यहाँ पर गुन्ना करना है। या को जब हमने वाव के साथ मिलाना है तो गुन्ना करना है। कुछ इस तरह पढ़ेंगे। अअजमिय्युन वाव ज़बर व आइन ज़बर आ व आ, रा ज़बर रा व अरा, बा या ज़ेर बी या दो पेशियुन, व अरबियुन। लेकिन हम इसको व अरबियुन नहीं कहेंगे, हम इसको पढ़ेंगे व अरबी। अब हमने यून क्यों नहीं पढ़ा तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा तौ लिखा आ रहा है जो कि वक्फ़ की अलामत होती है। वक्फ़ मीन्स ठहर जाना, सांस तोड़ देना। तो जहाँ कहीं भी जैसे आयत यहाँ से यहाँ तक, वैसे ये आयत है लेकिन अगर यहाँ पर व अरबी इस वर्ड के बाद तौ लिखा आ जाएगा तो हमने वहाँ पर वफ़ करना होगा, यानी अपना सांस तोड़ देना होगा, आवाज़ बंद कर देनी होगी। तो वफ़ की सूरत में हम इसको बोलेंगे व अरबी, या का साउंड आएगा सिर्फ, युन यानी दो पेश हम नहीं पढ़ेंगे। दोबारा इस वर्ड को पढ़ेंगे। अअजमिय्युन व अरबी। यहाँ आपने ध्यान करना है कि हमज़ा में, सेकंड हमज़ा में झटका ना हो। नहीं कहा जाएगा, आ बोला जाएगा कि हमज़ा के बाद आइन का साउंड है।